हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। तो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल क्यों लगी। एक मिसाल है भाई, उस देश से कभी भी पंगा ना लाओ जिसकी मदद से तुम एक बड़े मकाम पर पहुंचो, या उस इंसान से कभी पंगा मत लो जिसने आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा आपका अपना योगदान दिया। यही मालदीव का हुआ है हाल। क्या हुआ, खाना पीना खत्म हुआ तो मालदीव को आई भारत की याद, मांगी भारत से मदद। चीन भी थोड़ा पीछे हटता जा रहा है, उसके टूरिस्ट भी नहीं जा रहे, खाना पीने को भी लाले पड़ गए मालदीव के, तो अब भारत उसको याद आया, भारत से मदद की गुहार लगाई है। क्या हुआ है सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1। इन्फोटेक का वीडियो तो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। अब देखिए खर्चा पानी खत्म हो चुका है तो इन्हें भारत की याद आने लगी। अब तक तो इन लोगों को भारत, भारतीय सेना और भारत के लोगों से नफरत थी। इन्होंने दुनिया से ये तक कहा कि भारत जबरदस्ती हमारे मुल्क पर अपना अधिकार बसाना चाहता है, जिसे सहन करना अब हमारे बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। और देखिए दोस्तों, यही गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग अब भारत के ही आगे हाथ फैलाने के लिए भारत आ रहे। तभी तो आचार्य चाणक्य कह कर गए हैं कि एक दफा दुश्मन पर भरोसा करे, लेकिन गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों पर कभी नहीं। वैसे आपको समझ आ चुका होगा कि बात मालदीव की ही हो रही है, जिसे विरोध प्रदर्शन करने के बाद अब भारत की याद आई है। तो बहुत ही बड़ा अपडेट है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, भारत से करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर टुकड़ों में फैला मालदीव अब भारत से उम्मीद की आस लिए बैठा है। वैसे आप में से बहुत से लोगों को पता चल चुका होगा कि मुइज्जू के कहने पर मालदीव के विदेश मंत्री यानी मूसा जमीर 9 मई को भारत यात्रा पर आने वाले हैं। कहते मालदीव में मुइज्जू सरकार आने के बाद ये मालदीव के किसी मंत्री की पहली भारत यात्रा होगी। पर मैं कहता हूँ ये मंत्री भी भारत दौरे पे नहीं आता अगर मालदीव के हाथ पत्थर के नीचे ना फंसे होते। ये यात्रा तो एक फॉर्मेलिटी है, बस एक दिखावा। असल मुद्दा तो कुछ और ही है, क्योंकि अब तक मालदीव के सभी नेता इंडिया फर्स्ट नीति को समर्थन देने के लिए और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और बेहतर बनाने के लिए भारत आया करते थे। लेकिन मुइज्जू सरकार के कैबिनेट मंत्री सिर्फ भारत से दान में कुछ मिलेगा या नहीं, इस उम्मीद से भारत यात्रा कर रहे। वरना मुइज्जू आज भी चीन के वन चाइना पॉलिसी को ही ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो मालदीव की मीडिया ये कह रही है कि मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो खटास आई है उसे दूर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते। लेकिन भारतीय सलाहकारों के मुताबिक मालदीव पर जो भारत का 4000 करोड़ का कर्जा है, जिसे मालदीव को मई 2024 से पहले चुकाना था, उसकी सहूलियत बढ़ाने के लिए ये यात्रा मुइज्जू ने आयोजित की है। आपको याद होगा, भारत हर साल करोड़ों डॉलर्स मालदीव को क्रेडिट पे देता है ताकि मालदीव अपने टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सके और ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटक को आकर्षित कर सके। मालदीव की पूर्व सरकारें भारत के समर्थन में थी तो भारत भी दिल खोलकर उन्हें पैसे देता था, लेकिन मुइज्जू के मामले में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसीलिए भारत ने इसी मालदीव को दिए गए अपने सारे पैसे वापस लौटाने को कहे थे, लेकिन मालदीव वो पैसे लौटा नहीं पाया। अब इसी लोन को चुकता करने के लिए मालदीव थोड़ी और मोहलत भारत से चाहता है और इसीलिए ये भारत यात्रा हो रही है। इसके अलावा मालदीव भारत से ये भी चाहता है कि भारत सरकार भारत से मालदीव एक्सपोर्ट होने वाली चीजों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम लगाए, ताकि भारत से मालदीव आते आते प्रोडक्ट्स की कीमत मेंटेन रहे। अब देखिए दोस्तों, खान पान से लेकर मेडिसिन के लिए यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए भी मालदीव भारत पर ही निर्भर है। इसके बावजूद मुइज्जू के तेवर इतने हैं कि पूछो मत। चीन मालदीव को देता तो कुछ भी नहीं, लेकिन मोहम्मद भाई साहब उसी के गोद में जा बैठे हैं। अब भारत सरकार मालदीव को सहूलियत देती है या नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि मालदीव ने जो हमारे करोड़ों पैसे खर्च किए हैं उसे हमें सूद समेत वापस करने चाहिए या फिर नहीं। हर एक अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करे। जय हिंद। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई ये सीन है, अब खर्चा पानी खत्म हुआ है तो भीख मांगने अपना एक मिनिस्टर भेज दिया, विदेश मंत्री। टाइम बढ़ा दो, मतलब कुछ भीख भी दे दो और टाइम भी बढ़ा दो। भारत से कुछ भीख भी मिल जाए और भारत से वो जो अपना वो जो किस्तें जो देनी थी, मतलब टाइम बढ़ा दे। मतलब अब टाइम था लोन देने का, उसने डेडलाइन खत्म हो रही है मई में,
तो उसका टाइम बढ़ाने की। मैं तो एक कहता हूँ यार, देखो ये इंडियन गवर्नमेंट के अपने प्रॉब्लम होते हैं। हाँ। मैं तो यही बात कहता हूँ, अगर इंडिया ने बढ़ाया भी ना, हाँ। अपनी कंडीशन रख कर बढ़ाए। कंडीशन कोई रखे, कंडीशन रखे कि भाई आप इस ऐसी तरह कंडीशन करेंगे, इस रखे तरह कि नहीं। मुइज़्ज़ू की हाँ। जो है ना वो चमड़ी उधेड़ी जाए, ऐसी कंडीशन भारत को कोई रखनी चाहिए यार हमारे लिए। सच बोलूं तो यार, हाँ। देखो यार, सीधी सी बात है, इंडिया के सामने कोई आता है इस तरह बार बार बोलता है ना, इंडिया पिघल जाता है। हाँ। दिल बहुत बड़ा है, इंडिया का इंडियंस दिल का बहुत दिल बड़ा बहुत है। बड़ा है। ये हाँ। बात सच है। देखो वो मतलब किसी के हकीकत में साथ, तुम्हें हाँ। बता रहा हूँ, ये बात सच है यार। हम्म। देखो कितना श्रीलंकन इंडिया के साथ जितना कुछ किया ना, मैं कहता हूँ किसी ने कितना नहीं किया होगा। मतलब किया, ठीक है, फिर लेकिन भी उसकी उसकी मदद मदद की भारत ने। की है। भारत मालदीव की ने क्या कुछ पॉलिसी है कि किया। भारत हाँ। मतलब एक तरह से, लेकिन देखो, झंडे का अपमान किया, हाँ। मोदी जी के बारे में बुरा भला मोदी जी बोला, के बारे में बुरा भला कंट्री बोला, के बारे में बहुत कुछ मालदीव ने, बोला। हाँ, हाँ। देखो मेरी नजर में अगर हाँ। देखा जाए ना, ये कोई और कंट्री होता ना, इनको इंडिया मैं कहता कहता हूँ भाई। टक्का भी भारत और ना अब दे। देखो वो हाँ। अपने भेजा किसने, अपने आका के पास गया है, हाँ, आका के उसको पास। बोला है कि यार मुझे कुछ पैसे में से उसने दे दो, कुछ मैंने नहीं कर्ज दिया। हाँ, उतारना। चीन उसने ने कहा भाड़ में जाओ। चीन ने बोला फिर भारत में आया, जाओ। अब कहता है कि हम रिश्ते सुधारना चाहते हाँ। हैं। किस वजह से आ रहा है? रिश्ते सुधारना रिश्ते चाहते हैं। सुधारना चाहते हैं, हाँ। लेकिन भाई बात किस तो चीज करने आया, असल क्योंकि डेडलाइन आ जिस गई तरह है। और तो मतलब भारत तो बच्चा है, भारत को कुछ नहीं पता हाँ। कि भाई तू रिश्ते किस सुधार रहा है, तू पैसे मांगने आया और तू जो अपनी किस्त का टाइम आ गया या जो पैसे लौटाने का टाइम आ गया उसको वो एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड क्योंकि करने जेब में आया है। कोई फूटी कोटी कोड़ी एक्सटेंड नहीं है भी भाई। करने आया है हाँ। और बात भी करने हाँ। आया होगा। वो ये भी साथ में बोलेगा भाई हमारे पास पानी नहीं है, हाँ। हमारे पास खाने पीने की चीजें नहीं है, ये भी हमें दो। ये भी और वो उसने इसमें वीडियो में एक और बात भी हुई थी। हाँ। उन्होंने बोला था कि जो टैक्स लगता है ना उनके ऊपर, वो जो माल लेकर जाते हैं, मतलब जो टैक्स वगैरह हाँ, कुछ हाँ, होता है, हाँ, वो हाँ। उसको भी अदा करो कह रहे हैं। मतलब टैक्स भारत करता है, रुको ना जरा जो तुम्हें, चीजें हाँ। देता है मतलब उसमें हाँ। छूट भी दो। अगर फर्ज करो इंडिया 50% छूट देता था, तो कहता है कि 70-80% दो। इस नहीं नहीं, हिसाब से भारत फ्री ना दे दे, तुम्हें फ्री ना दे दे फ्री ना तुम्हें। कर दे। सही तुम बात है बकचोदी भी करो, मुंह उठा के बकचोदी भी करे और फिर आके भारत तुम्हारे लिए चीजें यार। भी सस्ती कंडीशन करे। एक हाँ। सूरत में इंडिया को रखनी चाहिए मेरी, हाँ। अगर कि मैं होता ना, चाइना कभी भी उधर दाखिल नहीं होगा, न चाइना की आर्मी, भारत को ये कंडीशन रखनी तो चाहिए, हम न मदद कोई भी आर्मी करेंगे, देगा। हाँ। चाइना की हाँ। आर्मी भी नहीं आएगी, हाँ। और मुइज़्ज़ू खुद हमारे पास मुइज़्ज़ू आएगा। हमारे पास खुद है। ये कंडीशन भाई नहीं तो आज तक क्या हुआ था, आज तक मतलब मालदीव के इतिहास में ऐसे नहीं हुआ कि जब वो मतलब पहला कोई भी नया पीएम या प्रेसिडेंट उधर आता था ना, सबसे पहले वो भारत दौरा करके जाते थे बिल्कुल। और भारत में आके भाई जब तक आते चाइना थे। का इन्फ्लुएंस हाँ। नहीं था, मालदीव को कभी सुना है कि दिवालिया के करीब आया है? दिवाली। या कभी सुना है कि कभी मालदीव हमने को भी सुना है, संकट आया है, मतलब सारा ये कुछ आया है? दिवालिया मतलब होने लगा है मालदीव, हाँ। कभी भी हमने नहीं सुना था। और जैसे ही चाइना की गोद में बैठा, संकट में फंस क्या गया, हुआ ना उसके बाद पैसा रहा ना कुछ भी। एक ये नहीं, हाँ। चाहे पाकिस्तान के देखो, ठीक है जंगे हमारी हुई, हाँ। हमारे लोग आपस में लड़े, सारा हाँ। कुछ बहुत कुछ हुआ। हाँ। हम उस टाइम तक तरक्की कर रहे थे जब हमारी ट्रेड हो रही थी। ट्रेड हो रही थी। जैसी हमारी ट्रेड हुई, हमारा बेड़ा गर्क होना हाँ। स्टार्ट हो गया। तो ये फिर चीजें, श्रीलंका का देख लो हाल, नेपाल को देख लो, मालदीव को देख लो, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल है कि हाँ। सीखो, भारत से पंगा ना लो। सीधी सी वाकई बात है। में। आपका किसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत ज्यादा खा रहा हूं मैं तो यार।